Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with congruence of arc. Therefore, the arc are congruent if their measures and radii are equal. मतलब दो आर्क इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनका रेडियस इक्वल हो और उनका मेजर इक्वल हो। तो हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट से हमें यहाँ पर दो आर्क ड्रॉ करने होंगे। सेंटर पॉइंट ओ, एंगल थीटा, ए बी एंड सी। तो यहाँ पर दो आर्क हमें मिले हैं, ए बी एंड बी सी। इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू थीटा। हमने यहाँ पर इन दोनों एंगल्स को थीटा एज्यूम करा है और दोनों एंगल्स इक्वल हैं। एंड OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल हो जाएंगे। एक ही सर्कल की तीनों रेडियस, तो ये तीनों रेडियस इक्वल होंगे। देयरफॉर आर्क AB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क BC। जब रेडियस इक्वल है और एंगल इक्वल है तो यहाँ हम कह सकते हैं कि आर्क AB कॉन्ग्रुएंट टू आर्क BC। प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क। तो हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं जो कि आर्क हैं, P Q R S T। In the adjoining figure, points P Q R S and T are concyclic. Arcs PQR and RST have only one point in common। यहाँ पे देखिए PQ आर्क में और आर्क RST दोनों ही आर्क में कॉमन कौन सा है, पॉइंट R एक कॉमन पॉइंट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क PRT इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क PRT इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क PQR प्लस मेजर ऑफ आर्क RST। यहाँ पर R पॉइंट एक कॉमन पॉइंट हो गया आर्क में, तो मतलब इन दोनों को ज्वाइंट करके लिखेंगे तो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, PRT आर्क हो जाएगा। तो PRT आर्क इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क PQR प्लस मेजर ऑफ आर्क RST। सेकेंड, आर्क्स PQS and QRT
have more than one common point. अब यहाँ पर हमारे पास P, Q, S एंड Q, R, T इन दोनों ही आर्क में एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट हो रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं therefore measure of arc PRT is not equal to measure of arc PQS plus measure of arc QRT। मतलब यहाँ पर आर्क PQS एंड RQRT इन दोनों को ही ऐड करने पर हमें आर्क PRT या PQT या PST आर्क नहीं मिलेगा। नोट, आर्क PRT can also be written as arc PQT and arc PST etc. यहाँ मतलब हम आर्क PRT को PQT और PST आर्क भी लिख सकते हैं। Now theorem. The chords corresponding to congruent arcs of a circle or congruent circle are congruent। हमें यहाँ पर गिवन है कि दो आर्क हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट्स हैं, तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि दोनों कोड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर गिवन है कि दो आर्क हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि दोनों ही कोड भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। A, B, C, D, E, P एंड Q। हमें यहाँ पर आर्क दिया हुआ है A, P, C एंड D, Q, E। ये दोनों ही आर्क कॉन्ग्रुएंट हमें गिवन है, तो प्रूफ करना है कि जो दो कोड बनेंगे A, C एंड D, E, ये दोनों कोड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। गिवन, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर गिवन है B इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, the center of the circle arc APC is congruent to arc DQE। To prove chord AC is congruent to chord DE। Proof. We know that measure of arc APC equal to angle ABC। It is denoted by first equation, and measure of arc DQE equal to angle DBE। मतलब यहाँ पर जो आर्क है, आर्क इस एंगल के इक्वल होता है। इट इज डिनोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन। बाय डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क।
arc APC is congruent to arc DQE, it is given, हमें गिवन है कि दोनों ही आर्क्स कॉन्ग्रेंट हैं। इट इज डिनोटेड बाय थर्ड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे देखिए आर्क इक्वल है इन दोनों एंगल्स के, तो यहाँ पे इन दोनों ही आर्क इक्वल हैं, तो यहाँ पर हम एंगल्स को इक्वल बता सकते हैं। मतलब आर्क APC इक्वल है एंगल ABC के और आर्क DQE इक्वल है एंगल DBE के, लेकिन ये दोनों ही आर्क इक्वल इक्वेशन थर्ड से, तो हम यहाँ पर एंगल्स को भी इक्वल बता सकते हैं। देयरफॉर एंगल ABC is congruent to angle DBE from equation first, second and third। अब हमें यहाँ पर दो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को लेकर सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBE, इन दोनों ही ट्रायंगल्स में हम लिख सकते हैं साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड DB, साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड DB बाय रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। सेम ऐसे ही हम लिख सकते हैं BC इक्वल है BE के, क्योंकि ये दोनों भी रेडियस होंगे इस सर्कल के, तो रीजन सेम रहेगा। साइड CB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड EB बाय रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब यहाँ पर हमने इन दोनों साइड्स को और इन दोनों साइड्स को आपस में इक्वल बता दिया है, और एक एंगल इक्वल है एंगल B के इक्वल है वाला एंगल B, मतलब एंगल ABC इक्वल है एंगल DBE के, यह हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DBE फ्रॉम इक्वेशन थर्ड बाय measures of congruent arc। अब यहाँ पर देखिए हमने साइड AB इक्वल बताया साइड DB के, AB इक्वल है DB के एंड BC इक्वल है EB के, BC इक्वल है EB के, तो मतलब यहाँ पर साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से ये दोनों ही ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DBE by SAS test of congruence। अब यहाँ पे इन दोनों ही ट्रायंगल्स में जब हमने दोनों साइड्स को आपस में इक्वल बता चुके हैं, तो जो हमारी थर्ड साइड बच रही है वो थर्ड साइड को हम इक्वल बता सकते हैं CSCT से। देयरफॉर chord AC is congruent to chord DE by CSCT, hence proof। Second theorem, corresponding arcs of congruent chord of a circle or congruent circle are congruent। यहाँ हमें इस थ्योरम के अपोजिट गिवन है, यहाँ पर हमें कॉन्ग्रुएंट कोड गिवन है, जबकि कॉन्ग्रुएंट्स आर्क हमें यहाँ पर फाइंड करना है। मतलब यहाँ पर हमें AC इक्वल DE के ये गिवन है और APC आर्क इक्वल है आर्क DQE के, ये हमें प्रूफ करना होगा।
अब हमें यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट ओ गिवन है, तो यहाँ से एक कोड जा रही है, मतलब डायमीटर जो कि सबसे बड़ी कोड होती है। यहाँ से हमें दो आर्क ड्रॉ करने हैं। पी क्यू आर एस एम एंड एन। तो हमें यहाँ पर पी क्यू इक्वल है आर एस के कोड, पी क्यू इक्वल है कोड आर एस के, यह हमें गिवन है। जबकि यहाँ पर हमें प्रूफ करना होगा कि आर्क पी एम क्यू कॉन्ग्रुएंट है आर्क आर एन एस के। गिवन, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर गिवन है ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल code PQ is congruent to code RS to prove arc PMQ is congruent to arc RNS proof। यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, दोनों ट्रायंगल्स को लेकर सॉल्व कर लेते हैं। ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल ROS। तो इन दोनों ही ट्रायंगल्स में साइड PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड RS। साइड PQ इक्वल है साइड RS के, यह हमें गिवन है कि दोनों ही कोड इक्वल है। अब उसके बाद हम लिख सकते हैं PO इक्वल है RO के, साइड PO इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड RO एंड OQ इक्वल है OR के, साइड OQ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड OS। क्योंकि ये दोनों ही रेडियस हैं, मतलब ये चारों रेडियस हो जाएगी सर्कल की, तो हम लिख सकते हैं रेडियाई of the same circle एक ही सर्कल की चारों रेडियस हैं, तो ये चारों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। यहाँ पर PO इक्वल है OR के एंड OQ इक्वल है OS के। तब यहाँ पर देखिए तीनों ही साइड्स इक्वल हो चुकी है, ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो चुकी हैं। PO इक्वल है OR के, PQ इक्वल है RS के एंड OQ इक्वल है OS के। तो तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो चुकी हैं, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ROS बाय SSS टेस्ट। Therefore, angle POQ is congruent to angle ROS। तीनों साइड्स इक्वल है, तो यहाँ पर एंगल POQ इक्वल बता सकते हैं एंगल ROS के बाय CACT से। It is denoted by first equation and measure of arc PMQ इक्वल है एंगल POQ के, मेजर ऑफ आर्क PMQ इक्वल है एंगल O के एंड मेजर ऑफ आर्क RNS इक्वल है एंगल ROS के, It is denoted by second equation and it is denoted by third equation. By definition of measures of minor arc। तब यहाँ पर देखिए हमने एंगल POQ एंड एंगल ROS इन दोनों ही एंगल्स को आपस में इक्वल बताया है। और उस बाद में सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन हमने कहा है कि आर्क PMQ इक्वल है एंगल O के एंड आर्क RNS इक्वल है एंगल ROS के, मतलब ये आर्क इक्वल है इस एंगल के और ये वाला आर्क इक्वल है इस एंगल के। तो इन दोनों ही एंगल्स को तो हम आपस में पहले ही इक्वल बता चुके हैं, मतलब ये दोनों ही आर्क भी आपस में इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से।
दोनों एंगल्स इक्वल हैं और इन दोनों ही एंगल्स के इक्वल में दोनों आर्क है, मतलब इन दोनों के इक्वल में जो आर्क है ये आर्क भी आपस में इक्वल हम लिख सकते हैं। देयरफॉर आर्क PMQ is congruent to arc RNS from equation first, second and third. Hence proof. Thank you. Please subscribe my channel and press the bell icon.